इंदौर कलेक्टर कार्यालय में प्रति सप्ताह लगने वाली जनसुनवाई में अवैध निर्माण और अवैध कब्जे से संबंधित कई मामले उठाए जाते हैं। मंगलवार को भी जनसुनवाई में एक नया मामला सामने आया, जहां लवकुश आवास विहार निवासी अमित वर्मा ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अमित वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी सतीश करोले द्वारा सरकारी पार्किंग की जगह में अवैध रूप से दुकान का निर्माण किया जा रहा है। अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर जब पीड़ित अमित वर्मा ने सतीश से बात की तो उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और क्षेत्रीय पार्षद राजू भदौरिया ने उन्हें निर्माण की अनुमति दी है। इसके बाद जब अमित ने क्षेत्रीय पार्षद से संपर्क किया तो पार्षद ने पुष्टि की कि निगम चुनाव के दौरान उन्होंने ही सतीश करोले को निर्माण की अनुमति दी थी। इससे पहले कि मामला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचता, अमित वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन, इंदौर नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों में भी इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। अब देखना यह होगा कि पीड़ित की शिकायत पर संबंधित विभाग कब तक अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य पर कार्यवाही करता है। एक्चुअली लवकुश आवास विहार सुखलिया क्षेत्र में मेरे एक प्रॉपर्टी है, जिसके कि आगे सरकारी पार्किंग, सरकारी एमओएस है, जहां पर पड़ोस में रहने वाले सतीश करोले जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा पूर्व में भी 2 अवैध निर्माण किए जा चुके हैं। और मेरे प्रॉपर्टी के सामने जो सरकारी पार्किंग है वहाँ पर भी उन्होंने सरकारी निर्माण कार्य 22 तारीख को शुरू किया। जब मैं उनसे बोलने गया तो उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय पार्षद राजू भदौरिया जी के कार्यकर्ता हैं और उनकी अनुमति से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो जिसका कि मैंने उनको कहा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, ये जो है नियम के अनुसार नहीं है। तो जब उनसे बात करने जाते हैं तो वो अपनी घर की महिलाओं को आगे कर देते हैं, जिससे कि विवाद की स्थिति हो जाती है। अब वो विवाद का सामना हम नहीं कर सकते, हम तो नौकरी पेशा लोग हैं। तो उसी के लिए हमने जो है प्रशासन से मदद मांगी है और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है, जो कि मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कराई है। और आज जन सुनवाई में कलेक्टर सर से भी मिलकर के उनके सामने जो है अपनी शिकायत प्रस्तुत की। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन उन्होंने दिया है कि इसके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तो मेरे द्वारा प्रशासन से ये मदद मांगी गई है कि भाई इसको आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि इस तरह के जो लोग भू माफिया हो रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस तरह के पार्षद के कार्यकर्ता अगर ऐसी लापरवाही करेंगे पार्षद को, क्या जनता को सुनना चाहिए? अब ये वो क्षेत्रीय पार्षद जाने उनको किस तरह की कार्यशैली अपने क्षेत्र में करनी है। आप उनसे जाके मिले? उनसे जा कर के मैं मिला था तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके द्वारा जो है चुनाव के पूर्व ही उनको ये सरकारी पार्किंग जो है उस पर अनुमति दे दी गई थी। अगर वो जीतते हैं तो उनको अनुमति दिलाएंगे। अभी क्या बनाया वहाँ पे? उन्होंने दुकान बनवाई है। किस तरह की दुकानें होगी? दुकान बनाई है किराए से देने के लिए। कितनी दुकानें का निर्माण? पहले उन्होंने 2 उनके खुद के सरकारी एमओएस पे भी 2 दुकान बनाई गई है और अभी जो दूसरे ब्लॉक का एमओएस है उस पर भी उन्होंने दुकान बना ली है, जो कि अवैध है। पति जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई थी, उनकी बेटी भी आई थी। उनके विषय में शायद उनके बेटे उनको परेशान कर रहे हैं, इस प्रकार का विषय आया है। चूँकि मामला पारिवारिक है, हम लोग उनके बेटे को भी एक बार बुलाकर उनको समझाएंगे। अगर समझाइश से वो नहीं समझेंगे फिर हम लोग उस पर आगे जो लीगल मैटर होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी उनके ऐसा उनको बताया उन्होंने कि उनको घर से बाहर निकाला, उनको मोबाइल छीन लिया गया है। तो अभी उनको बेटे को बुला के एक बार हम लोग काउंसलिंग करेंगे उनकी, और उनको परिवार का विषय है तो उसको एक शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। पटाखन और सीमांकन को लेकर पूर्व में एक अभियान चलाया गया था कि एक निर्धारित समय में कोई भी पटाखन सीमांकन सारे समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शिकायतें आ रही है। उस वक्त तय हुआ था कि जो पटवारी है, तहसीलदार है, उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर शेष रहता है। नहीं तो बिल्कुल, देखिए विलम्ब या किसी प्रकार की डिलाई अगर होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी भी की जा रही है। और जो हमारे रेवेन्यू अधिकारी है सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी ऐसे प्रकरण है पटांकन के, नामांतरण के, सीमांकन के, उनकी एक निश्चित समय सीमा होती है। अगर उसमें निराकरण नहीं करेंगे तो उन पे हर हफ्ते हम लोग देखते हैं उस पर वित्तीय पेनल्टी, उन पर जो दंड होता है, आर्थिक दंड, वो लगाया जाता है। और जहाँ पे अगर सुधार नहीं होगा तो उन पर आगे जो दंडात्मक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। बस को लेकर अभी वर्तमान में क्या अपडेट है? जो कल घटना हुई है जी, कल एक बहुत एक दुर्घटना हो गई थी सिमरोल के पास में, और जिसमें इस दुखद घटना में 3
व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई थी, 9 लोग घायल भी हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तत्काल इसका संज्ञान लिया था और उन्होंने इस पर गहरा शोक जताया था और सभी जो मृतक थे उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि भी जारी करने के निर्देश दिए थे और उनके निर्देशानुसार सभी जो 9 घायल थे उनका उचित रूप से इलाज भी चल रहा है। MY हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, सभी लोग अभी सकुशल हैं, उनको हम लोग लेकिन ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो हम निरंतर उनकी स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बाकी उस स्थान पे ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए आज SDM जो महू है वो जाके वहाँ पे निरीक्षण भी करेंगे। वहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप या इस तरह की व्यवस्था करनी है, लाइटिंग बेहतर करनी है, उन चीज़ों को देखेंगे और जिससे ये भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को हम लोग रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।